सो यार अगर आप एक शेफ़ हो, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मैं इस वक्त हूँ बार्सिलोना में। आप मेरे पीछे देख सकते हो ब्यूटीफुल बीच बार्सिलोना का। इसका नाम क्या है बीच का? बार्सिलोना। नीरज भाई अपने जम्मू कश्मीर के, तो स्पेन में कितना साल हो गया? एज ए शेफ 10 साल हो कौन से चुके किचन में काम करते हो? हैं। इंडियन क्यूजिन मैंने स्टार्ट तो इंडियन क्यूजिन से किया था, लेकिन अभी तो मैं इंटरनेशनल क्यूजिन में आ गया हूँ। स्पेनिश, फ्रेंच, ब्राज़ीलियन, जहाँ खड़ा कर दो वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यार मेरे को ये बताओ कि अगर अभी हमें कोई कुक शेफ देख रहा है, जी ठीक है, उनको भी अगर यहाँ पर नौकरी निकालनी हो, क्या एक नॉर्मल तरीका क्या है? मैं आई एम श्योर आपके फ्रेंड सर्कल में भी और भी कुक्स होंगे, जी। ठीक है, तो एक नौकरी निकालने का तरीका क्या है यूरोप में? यहाँ पे नौकरी निकालने का तरीका तो यही है कि आपके पास रिलेटेड डिग्री होना चाहिए क्यूलिनरी से लेकर, और उसी से बाद आपको एक इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो आप दिखा सकते हो भाई मैंने इस चीज़ की पढ़ाई की है और मेरे पास इसका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है और मैंने किया भी है। उसके बाद आप अप्लाई करो अपने बेस पर डायरेक्ट, उसी जिस होटल में अप्लाई करना है तो डायरेक्ट उसी के पेज पर जाके अप्लाई करो, अप्लाई करते रहो। एक न एक दिन आपको ज़रूर कहीं से कॉल आएगा। वर्क एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है? मतलब कितना वर्क एक्सपीरियंस अगर आप किसी को अभी हायर करोगे तो मिनिमम कितने साल का आप देखोगे भाई इतना तो लेके आ एक्सपीरियंस? देखो, आप सारे ही तो हेड शेफ्स नहीं होते ना, बाकी भी चाहिए होते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते भाई मिनिमम 10 साल का चाहिए। चलो मे बी साल 2 साल का हो तो अच्छी बात है, वर्क एक्सपीरियंस हो, फिर जितना ज़्यादा हो तो वो तो बेस्ट है। आपको लगता है कि अगर मैं इंडिया में होटल मैनेजमेंट किया, 2-4 साल मैंने एज अ शेफ काम किया और फिर मैंने यहाँ पर आया बार्सिलोना में मास्टर्स करने, जी, ठीक है, कुकिंग में, आपके हिसाब से ये सही तरीका है? तरीका तो गलत तो कुछ नहीं होता है, जो कुछ कर रहे हैं तो वो अच्छा ही रहता है। बट आप सही बोल रहे हो कि आप यहाँ पे आ रहे हो, स्टडी के बेस पे आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे मेन है आपको ट्रेनिंग होना चाहिए उस चीज़ का। ट्रेनिंग हो तो आप उस चीज़ को दिखाओ कि भाई मैंने यहाँ से ये चीज़ ट्रेनिंग की है, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इंडिया में मैं जब काम करता था ना होटल में, तो लोग 14-14 घंटे, 12-12 घंटे काम करते थे होटल में। यहाँ का तो मेरे को लगता है कल्चर थोड़ा सही रहेगा। नहीं, यहाँ पे तो 8 घंटे मैक्सिमम है। 8 घंटे? जी, 8 घंटे मैक्सिमम काम, जितना भी हो कम हो ज़्यादा, वो शिफ्ट चेंज होती है, दूसरे आते हैं, आप जाते हो, वो आते हैं, ऐसा रहता है। आपकी नॉर्मली शिफ्ट अर्ली होती है या शाम वाली होती है? नहीं, होटल्स में तो 24 आवर्स आपकी कभी भी हो सकती है, तो आप रोटेशन पे रहते हो? रोटेशन पे रहते हैं। तो अभी आपकी इस वक्त क्या शिफ्ट चल रही है? अभी लकीली मैं मॉर्निंग में करता हूँ। मॉर्निंग कितने बजे से आ जाते हो काम पे? मॉर्निंग फ्रॉम 6 to 2, 6 से 2। ओके। उसके बाद आपका दिन है, आप जो मर्जी घूमो फिरो, सही ऐश यार, करो। नाइस। ये शिफ्ट छोड़ के और कब कब होती है शिफ्ट? दूसरी किसी की 9 से कर रहा है, कोई 9 से 5 कर रहे हैं, मतलब 8 घंटे होगी। नाइट शिफ्ट नहीं करते? नाइट शिफ्ट भी होती है, बट नाइट शिफ्ट में कम होते हैं। नाइट शिफ्ट में फॉर एग्जांपल होटल में अगर 100 हैं तो 100 में से 30 बंदे चाहिए नाइट में, तो नाइट में तो आप सर्विस नहीं दे रहे ना इतनी ज़्यादा। आपको लगता है कि एज अ इंडियन शेफ यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है? इंडियन शेफ़ की तो भाई वर्ल्ड वाइड डिमांड है, हकीकत तो यही है, क्योंकि जो अपना इंडियन खाना है ना, वो दुनिया, वो आप खुद अगर आप क्या किसी से पूछते हैं ना कि इंडियन खाने का एक टेस्ट ही अलग है, तो इंडियन शेफ़ की तो इंडिया में भी डिमांड है और इंडिया के बाहर तो बहुत डिमांड है। अभी बहुत सारे लोग हो सकते हैं हमें जो देख रहे हैं, उन्होंने होटल मैनेजमेंट नहीं किया होगा या उनके पास उतना पैसा नहीं होगा कि यहाँ के मास्टर्स भी कर लें। ऐसे कुछ लोगों से मैं मिला हूँ जो 10 साल 15 साल इंडियन किचन में काम कर रहे हैं, सालों साल, उनको बस नौकरी चाहिए यहाँ पर। ऐसे भी लोग मिले हो आप? मेरे को तो बहुत सारे बोलते हैं भाई मुझे भी यहाँ पे आना कैसे लगना है, तो बट तरीका ये है कि आप इंडिया में भी ना कहीं एक अच्छी जगह पे काम करो, ठीक है, फिर वहाँ से आप निकलो। मतलब 5 स्टार का एक्सपीरियंस? जी, 5 स्टार का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, तो उसी के बेस पे आप आगे अपना फाइल आगे दिखा सकते हो। राइट, ताकि बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स यहाँ पर, ताकि आपको वो एक्सपीरियंस दिखाओगे तो आपको एटलीस्ट आपका सीवी देखेंगे तो जरूर, राइट। बट अगर आप किसी को अगर रेकमेंड करना चाहो कि भाई ये सही तरीका है मेरे हिसाब से, अभी आपको यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए हैं स्पेन में, ठीक है, तो आपके हिसाब से एक सही तरीका बताओ क्या है? देखो, मैं फिर से वही आंसर रिपीट करूंगा कि आप एक अच्छे कॉलेज से स्टडी करो, वहाँ से फिर किसी एक अच्छे होटल में जाके इंटर्नशिप करो, यही एक सही तरीका है। फिर धीरे धीरे आप अप्लाई करो। तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है? पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस कैरियर में आपको ग्रोथ चाहिए ना, तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। और जहाँ पर आप काम कर रहे हो, वो शहर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके काम करने में। अगर आप बार्सिलोना में नहीं होते, आप कहीं और होते काम करने, छोटे जगह पे, आप इंजॉय करते? ये तो कॉमन सी बात है, हर इंसान चाहता है कि जहाँ पे जो काम कर रहा है वो और वहाँ पे इंजॉय भी करे, है ना। लाइफ सिर्फ काम के लिए तो नहीं बनी ना। तो कुछ शहर ऐसे हैं जिनका तो नाम से ही बोलते हैं वाह यू आर वर्किंग देयर। आपके दोस्त मेरे लोग साथ बोलते होंगे भी तो? कई बार ये हुआ, मैं कोई पूछता है कि कहाँ काम करते हो, बार्सिलोना में काम करता हूँ।
शहर तो स्पेन में बहुत सारे हैं, लेकिन बार्सिलोना की अपनी इसकी ब्रांड है पहचान, भाई। अपनी पहचान है। हाँ ऐसा है। राइट राइट। नहीं यार मतलब मैं आई एम श्योर आप अपने दोस्तों को बोलते हो तो बोलते हो अरे भाई बार्सिलोना में मतलब मैं तो नहीं बोलता हूँ, वो खुद ही मेरे से पैसे पूछते हैं। छापने की मशीन है भाई के पास। हाँ नहीं, वो खुद ही बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उनको ही पता है। बट यहाँ पर मतलब आपकी नहीं, मैं इन जनरल कुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, शेफ्स की सैलरी रेंज बता सकते हो कितने मिल जाते हैं एक इतने से इतने तक साल का? सैलरी का तो देखो ना आप, हर कंट्री की अपना पे स्केल होता है। स्पेन का बता दो, बार्सिलोना वो का तो बता दो। आप नेट पे जाके सर्च कर लो, मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, ठीक है ना। आप बोलोगे भाई तुम तो इतना बोल रहे थे, नहीं इतनी तो मेरे दोस्त को तो इतनी मिल रही है, तो ये तो मैं तो आप बोलोगे आप डायरेक्ट नेट पे जाके आप सर्च कर लो। 2 से 3 हजार यूरो मिल जाते हैं पर एनम पर मंथ अब इतना तो लगभग, इतना तो आप नॉर्मल है ना। नॉर्मल है। अच्छा तो हम ये मान के चल रहे हैं, नीरज भाई बताना नहीं चाह रहे, बट 2 से देखो 3 हजार बताने यूरो को पर ऐसा नहीं मंथ। कि ये सैलरी जो मैं बताऊंगा वही मिलेगी आपको, Right, मैं तो बॉस नहीं हूँ ना किसी कंपनी का। नहीं बट एक रेंज बट एक रेंज में बता रहा हूँ ना, रेंज जो ये चीज़ें तो आप नेट में भी इजीली आप देख सकते हो, ठीक है। अब उस पर देखें, मे भी आपको शो करें 1500 1800, तो वो 100-200 यूरो ऊपर नीचे तो होता है। तो एक बस एक अंदाजा है कि 2-2.5 हजार यूरो मिल जाते हैं पर मंथ। इतना तो डिपेंड करता है कि कौन से होटल में भी आप काम कर रहे हो, कितने बड़े प्रॉपर्टी में आप हाँ, फिर आपकी पोजीशन पे मैटर करती है ना, पोजीशन भी मैटर पोजीशन मैटर करती है। गॉट इट। ठीक है, क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहोगे जिन लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं स्पेन जैसे देश में? कोई एडवाइस है क्या उनके लिए? एडवाइस यही है कि अगर आपको इंटरेस्टेड है होटल इंडस्ट्री में आना, तो एक अच्छे कॉलेज से स्टडी करो, वहाँ से सर्टिफिकेट निकालो, और साथ ही अपने एक अच्छी जगह पे आप ट्रेनिंग शुरू कर दो सही बात है। और अप्लाई करना शुरू करो। एक न एक दिन कहीं अच्छी जगह से आपको कॉल आएगा, तो वहाँ से आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी। तो यार आई थिंक अगेन नीरज भाई की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो किसी से नहीं मिला अभी जब तक मैं यहाँ पर बार्सिलोना में हूँ जो इतने बड़े होटल में काम कर रहा है, अच्छे पोजीशन पे अपने आप को सेटल किया हुआ है अपने आप को, ठीक है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को हॉस्पिटैलिटी में आऊँ ना आऊँ, यूरोप में कहाँ आऊँ, मेरे हिसाब से बार्सिलोना कुड बी अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू गाइस, ठीक है। बाकी का मैं इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेक श्योर दैट यू चेक देम आउट एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।